कैंसर एक नोटिसेबल डिजीज। तो अभी क्या है, देखो नोटिसेबल डिजीज कौन से होते हैं पहले ये समझिए। नोटिसेबल डिजीज वो होते हैं जिसके अंदर हर केस को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होता है, सारी जानकारी देनी होती है, उसको बोलते हैं नोटिसेबल, ताकि सरकार जो है वो उसके ऊपर प्रॉपर्ली डाटा मिल सके और काम कर सके। नॉर्मली नोटिसेबल डिजीज वो होते हैं, नोटिफिकेबल डिजीज वो होते हैं जो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं। नोटिफिकेबल डिजीज वो सारे होते हैं, है ना। लेकिन कैंसर को भी डाला गया है। कैंसर हालांकि क्या ठीक है, सर्वाइकल के अलावा कोई ज्यादा कैंसर कम्युनिकेबल होते नहीं है, लेकिन इवन दो कैंसर के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको भी नोटिफिकेबल के अंदर है, जो कि डाला गया है इंडिया के अंदर। और हालांकि नॉन कम्युनिकेबल नेचर है, लेकिन आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम पहले हमने स्नेक बाइट को भी इसके अंदर डाल दिया था, और यूएस ने लीड पॉइजनिंग को भी इसके अंदर काफी पहले डाल दिया था। ये भी स्नेक बाइट ऐसा ना मुझे हो गया तो आपको भी हो जाएगा, जो मेरे पास में बैठा है उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इवन तो हमने डाला, क्योंकि केसेस रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फ्यूचर में जो है ये केसेस जो है वो काफी बड़ा रोल है जो कि प्ले करते हैं, और हमें इनको टैकल करना है ना, तो इंपॉर्टेंट है कि इनका डाटा अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। रियल टाइम रिपोर्टिंग है जो कि इन केसेस की होती है, उनको नोटिफिकेबल डिजीज है जो कि कहते हैं। वैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का, उसके अंदर भी इस तरीके के जो भी एपिडेमिक डिजीज होते हैं जो तेजी से फैलते हैं उनको भी रिपोर्ट करना जरूरी होता है। डब्ल्यूएचओ ने टीबी, मलेरिया, कोविड-19 सबको नोटिफिकेबल में डाला था, ताकि सबके बारे में पता लगा जा सके। तो डाटा कलेक्शन करना बहुत जरूरी है एक तो, वरना क्या है कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल कैंसर रिसर्च प्रोग्राम है ना, वो ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर पाता है, ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। 50% कैंसर डेथ जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, हमारे पास डाटा ही नहीं है। लोग अगर स्मोकिंग, पॉल्यूशन, है ना, और एस्बेस्टस का एक्सपोजर, ये तीन चीजें भी कंट्रोल कर लो ना अगर, तो 50% डेथ होना रुक जाएगी। ठीक है, चलिए। और ह्यूमन पेपिलोमो वायरस से एक सर्वाइकल कैंसर होता है, ये कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, तो उसको भी जो है वो डेटा के तौर पे मिलना जरूरी है, ताकि हम लोग इसके ऊपर भी बेहतर तरीके से काम कर सके। कई सारे राज्यों ने डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन अगर हम लोग मैंडेट ले आते हैं तो ज्यादा बेटर होता है कि हमें प्रॉपर डाटा है जो कि मिल जाएगा। केरला, मिजोरम के अंदर काफी केसेस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ऑलरेडी कई सारे देश पहले कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वो सब ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके इसके ऊपर काम कर चुके हैं। सबसे कॉमन होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन, और साथ में रेक्टम, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, आप देखोगे 1 करोड़ डेथ है जो कि 2020 के अंदर हुई थी। दुनिया में जो 6 डेथ हो रही है उसमें से 1 डेथ का कारण जो है वो कैंसर है। वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ लोगों की डेथ 2020 के अंदर, बहुत बड़ा नंबर है ये। ऑलराइट। और 1/3 जो केसेस हैं, 1/3, 1/3 जो केसेस होते हैं वो टैबैको की वजह से, आपकी बॉडी का मास इंडेक्स ज्यादा होना, अल्कोहल कंजप्शन, लो फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ये सारे कारण है जो कि देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए। ठीक है, 2010 के अंदर सवाल भी आया था। साइबर नाइफ जो है वो किस चीज को लेकर है? साइबर नाइफ जो है ना वो ट्यूमर को लेकर काम में लेने वाली चीज है। तो ये केस सवाल पेपर में आया था सिविल सर्विसेज के अंदर। तो ये आपके मैप करता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर को आपकी बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। इसी प्रकार से आरएनए टेक्नोलॉजी का सवाल पूछा गया 2019 में। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये जीन साइलेंसिंग थेरेपी का काम करती है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काम आती है, और क्रॉप प्लांटेशन में भी काम आती है। ठीक है, तो ये तीनों 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। ये मेंस में भी सवाल आया था 2021 का प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेकर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं पाई डे। तो पाई डे जो है वो हर साल 14 मार्च को बनाया जाता है, और पाई डे बड़ा इंटरेस्टिंग है। 14 मार्च जो है वो 2 दिनों के लिए और भी फेमस है, क्योंकि इस दिन बर्थडे आता है किसका? हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का, और साथ में डेथ एनिवर्सरी भी 14 मार्च को मनाई जाती है, किसकी? स्टीफन हॉकिंग की। सोचिए आप, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का 1878 में जन्म भी हुआ, इसी दिन सेम जो दो हमारे 18-19 सेंचुरी के सदी के दो बड़े आ, जो हमारे साइंटिस्ट रहे स्टीफन हॉकिंग, दोनों का डेट सेम माना जाता है। एक का बर्थ हुआ, एक का डेथ हुआ। स्टीफन हॉकिंस की डेथ भी सेम टाइम हुई। पाई जो है वो सिग्निफाई करता है आपकी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या है, जो कि 3.14 बताया जाता है। ग्रीक वर्ड है, और 1706 के अंदर इसको पहली बार है, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा काम में लिया गया था, है ना। पेरीफेरी, पेरीमीटर से ये वर्ड है जो कि पाई निकला था। आर्यभट्ट ने दोस्तों बहुत पहले, आज से 1500 साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। साथ में रामानुजन जो है उन्होंने इसको कितने मल्टीपल मिलियन डिजिट तक, क्योंकि ये डिजिट खत्म नहीं होता, राइट। ठीक है, 22/7 डिजिट एंडलेस चलता रहता है, तो मिलियन तक कैसे कैलकुलेट करते हैं, रामानुजन की थ्योरी से पता लगा था। तो हमारा कंट्रीब्यूशन काफी रहा है इसके अंदर। इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में सर्किल के बारे में कोई भी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल डिजाइन, वेव इक्वेशन, इंजीनियरिंग के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, सब जगह पे पाई काम में आता है।
उपाय भी पता नहीं होता तो हमारे सारे टेक्नोलॉजीज हम लोग नहीं बना पाते। ठीक है, ब्रिजेस बनाने के अंदर, हर जगह पे, डोम बनाने में, सब जगह पे काम में लिया जाता है। निदान नाम का एक इनिशिएटिव हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर हम लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर को लेकर ड्रोन एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर काम कर सके। निदान, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ऑलराइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर 40 लाख रुपए का पूल प्राइज रखा गया है और कंपटीशन होगा। 100 टीम पार्टिसिपेट करेगी। हायर एजुकेशन में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंटोरशिप मिलेगी जो जीतेंगे फेडरेशन इंडिया से, इंडस्ट्री लीडर से। ठीक है, आगे बात करते हैं युवा स्कीम।